गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी चैप्टर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका वर्ड मीनिंग लिखवा चुके हैं। चैप्टर नेम है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, यानी टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानेंगे। कल इसके बारे में कुछ पढ़े थे, एक बार समरी कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, यानी इतिहास से हम पास्ट से कैसे सीखते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है तो याद रखना है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, मानव जाति के बीते हुए पल को यानी पास्ट को स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है, इसको याद रखना है। यू विल डिस्कवर इन साइंस, आप साइंस में पढ़ोगे अर्थ हैज़ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, अर्थ का बहुत लंबा इतिहास रहा है, यानी अर्थ के बारे में आपका जानने के लिए यानी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि आप किसके बारे में अध्ययन करने के लिए काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। ऐसे आप जानते हैं 32 अर्थ के नीचे 32 मीटर नीचे जाने पर ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, और 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर अर्थ के ऊपर टेम्परेचर घटती है। तो इसके बाद अर्थ के बारे में, अर्थ का जन्म कैसे हुआ, ये सभी का डिटेल जानने के लिए यानी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में, कल ही पढ़े थे। ये देखिए, मैनी पीपुल स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम ऑफ देम अटेंड टू द अनकवर स्केट ऑफ मिनट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प, यानी आंतरिक और बाहरी का अध्ययन हम अर्थ के बहुत सारे लोग करते हैं, उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट में इस अर्थ को, कल इसके बारे में चारों हम पढ़े थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट था जियोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर, यानी ऐसे लोग जो क्या करते हैं अर्थ के फीचर के बारे में, ऐसे एज ए लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सी, ओशियन, अदर सच पार्ट ऑफ अर्थ जो हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते हैं इन सभी के बारे में, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है सॉइल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड माउंटेन भी है, 11 दिसंबर को हम माउंटेन डे मनाते हैं, याद रखना है। एंड एक ओशियन की बात दिया हुआ है, ओशियन 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं, जो ये ऑलरेडी सब लिखा चुके हैं। इस सभी के बारे में रिवर्स डे भी होता है, 4th संडे, याद रखना है 4th संडे ऑफ सितंबर मंथ को हम रिवर्स डे मनाते हैं। और कौन रिवर्स किस नाम से जानते हैं ये भी आपको बताए हुए हैं। ये चारों पॉइंट स्टडी ऑफ द रिमेन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन एंड फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इन फ्रंट ऑफ फॉसिल्स, ये सभी को कल ही डिस्कस हम कर चुके हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ इट ऑन वे ऑफ मेजरिंग ऑफ टाइम, यानी सभी समाज और कल्चर में टाइम का महत्वपूर्ण मैपिंग होती है, मतलब मापा जा सकता है इसके माध्यम से। मेजर इवेंट ऑफ सच द बर्थ ऑफ इम्पोर्टेंट, किसी के जन्म से या किसी जो जब स्टार्ट रूरल रीजन जब स्टार्ट शासन करना शुरू करते हैं तब से ही मार्क किया जाता है, टाइम को लिया जाता है। जिसे ये देखिए कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर इज कॉमनली अब तो नेशनल कैलेंडर, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, साका एरा, यानी कैलेंडर जो है इन द वेस्ट, यानी कब से पर देखिए इस सिंपल भाषा में BC और AD एक कब होता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घटती है उसके साथ BC का यूज किया जाता है ना। और AD जो है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमनी, यानी कुछ लोग इसको आफ्टर डेट भी बोल देते हैं, लेकिन गलत, एनो डोमनी फुल फॉर्म होता है। यानी याद एग्जाम्पल के साथ हम जानते डिस्कस करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्नी में हुआ था।
एंड 483 में इनका देहांत हुआ था BC में। देखिए तो BC जो होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना की बात हम बात कर रहे हैं। तो याद रखना है ये जो घटना घटी है ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो देखिए ये जो BC जो होते हैं वो उल्टा चलता है, यानी इसका जो ईयर जो है ना काउंट जो उल्टा चलता है। देखिए ये आप समझ सकते हैं 563 BC है और मृत्यु जो है 483 है। ऐसे लगेगा कि देखने में कि भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा BC जो होते हैं हमेशा उल्टे हैं चलते हैं। 563 BC एंड देहांत हुआ 483 BC। गौतम बुद्ध के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे महावीर का जन्म 540 BC में जन्म हुआ एंड 540 BC तो आपको बता रहे थे एंड 540 BC में महावीर का जन्म हुआ और 468 BC में इनका क्या हुआ, देहांत हुआ। तो आप देखिए ये भी क्या हुआ, उल्टा चल रहा है, BC का नहीं उल्टा चल रहा है। अब आइए AD जो होते हैं एकदम सीधा चलता है। जिस एग्जाम्पल में 1869 जो हुआ ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 1948 इनका देहांत हुआ। ओके बच्चों, तो ये याद रखना है BC को हम BCE के नाम से भी जानते हैं एंड AD को CE के नाम से भी जानते हैं। कहीं AD को CE भी लिखा रहता है, कहीं BCE को BCE भी लिखा रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये पूरा आपका समझाया हुआ है, इसका डिफाइन आप सभी इसको याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन याद रखिएगा। सेंचुरी, देखिए सेंचुरी होता है 100 ईयर्स वाले, जब 100 ईयर्स हो जाते हैं तो उसको एक सेंचुरी बोला जाता है। जैसे देखिए 2001 से लेकर 2100, अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, याद रखना है। यानी 2026 जो 21 सेंचुरी में है तो 21 सेंचुरी याद रखना है। 100 साल में एक सेंचुरी माना जाता है, 6 ईयर में एक सेंचुरी माना जाता है। इम्पोर्टेंस इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है, कैन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, यानी अबाउट द लिस्ट 3 जनरेशन ऑफ योर फैमिली। आप अपने फैमिली के कम से कम 3 जनरेशन के बारे में पता कीजिए और वो लोग क्या करते थे। क्रिएट ए फैमिली ट्रीट विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे। ये देखिए नाम उनका लिखना है, दिखे दिया हुआ है। ऑक्यूपेशन इनका काम क्या था, वो लोग क्या करते थे। जैसे आपके पापा के पापा यानी क्या करते थे, उनके पापा क्या करते थे, इस तरह के क्वेश्चन लिखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी इस जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, यानी इनके वो क्या करते थे, जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, इसके बारे में इसको फिलअप करना है। जैसे हाउ डू यू फाइंड द डिटेल अबाउट योर फैमिलीज पास्ट, अपने फैमिली पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं। डिड यू रियली ऑन द थिंग्स लाइक फोटोग्राफ, जिसे फोटोग्राफ से भी हम लोग को पता चलता है। एंड डायरी में कुछ प्रमाण मिलता है लिखा हुआ, आईडी कार्ड से, मेमोरीज एंड फ्रॉम योर फाइनेंशियल रिलेटिव। इस तरह से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा भी आपको जिस तरह जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में आप सभी को लिखना है। आइए इसके बारे में ये देखेंगे अब। सोर्स ऑफ हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंस है, होमवर्क में आपका यही रहेगा, इसी को फेयर कॉपी में लिखना है। जैसे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख में जो आपको सोर्स मिलती है, मनुक की स्क्रिप्ट से, कॉपर प्लेट से, क्वाइन से पता चलती है। ओरल सोर्स में फोल्क वोर एंड जेनेलॉजिकल्स एंड इंडियन लिटरेचर, वेद एंड इतिहास, किताबों से भी जानकारियाँ मिलती हैं, सोर्स प्राप्त होती हैं।
देखिए इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, ये सभी जो दिया हुआ है इन सभी से हमको सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री में जितने भी पास्ट है जीव बीते हुए उनकी जानकारी कैसे कहाँ से मिलती है, किससे जानकारियाँ प्राप्त होती है, कैसे अध्ययन करते हैं, इस सभी का ये सोर्स दिया हुआ है, अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, इतने लोग से हमको पता चलता है। ओके बच्चों, चलिए आपको और बताना चाहते हैं जी अब करेंट अफेयर्स हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ आरएमएस के व्यू से कल इसको पढ़ेंगे। चैप्टर छोटा है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। बस चैप्टर एंड हो जाएगा, 16 पेज का है। करेंट अफेयर्स में आपको हम डिस्कस कर देते हैं। आर्मी का हेड यानी चीफ धीरज सेठ बन चुके हैं। अब सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म एनएस राजा सुब्रमण्यम, याद रखना है। और G20 2026 का बैठक यूएसए में किया गया है। और साथ में G7 करेंट अफेयर्स में लिखवा रहे हैं ताकि आरएमएस में करेंट अफेयर्स ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। 2026 का कहाँ बैठक हुई है, फ्रांस में, याद रखना है। और ये G7 2027 में यूएसए में होगा। एंड ब्रिक्स 2026 कहाँ होगी, इंडिया, ये भी याद रखना है। अभी एआई समिट जो मीटिंग हुआ 2026 में, इसका होस्ट किसने किया, इंडिया में कहाँ, दिल्ली, याद रखना है। अभी पीस इंडेक्स पीस इंडेक्स 2026 का रैंक आया है, जिसमें इंडिया का पोजीशन बहुत बेकार हुआ है, 127 रैंक आया है। वही हैप्पीनेस में आपका 116 रैंक आया है। प्रेस इंडेक्स में करेंट अफेयर्स लिखवाना है। प्रेस इंडेक्स इंडिया का रैंक आया है 157 रैंक आया है, जो काफ़ी स्थिति पहले से बेकार हुआ है। एंड पासपोर्ट इंडेक्स रैंक आया 175, सीधे 75 रैंक आया है। इस तरह से करेंट अफेयर्स को भी आपको नोट करना है, क्योंकि आरएमएस में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आपका करेंट अफेयर्स 15 से 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और कल चैप्टर एसएसटी को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसको होमवर्क में आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो दिया हुआ है ये आपको बता देते हैं। यही आपको पूरा लिखना है और इसे अच्छे से याद करना है। और साथ में इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो, हिस्टोरियन, इतिहासकार, ये सभी जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है,
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।